नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं को दी शुभकामनाएं, कहा रेडियो लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को दी श्रद्धांजलि, कहा झारखंड के बेटे की शहादत पर हम सबको गर्व। और नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरायकेला जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 8 प्रखंडों के खिलाड़ियों ने लिया भाग। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण करवाएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे को साफ रखें। और कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ये पहल कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आधुनिक तकनीक अपनाने, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक प्रणाली विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है। जम्मू कश्मीर उग्रवाद प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 18,839 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। साथ ही रिजर्व बटालियनों के केंद्रीय परिव्यय को बढ़ाने के लिए भी 350 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 172 करोड़ 81 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.55% है। वहीं कल 1,17,000 संक्रमित स्वस्थ हुए और 684 लोगों की मृत्यु इस महामारी से हुई। कल ही 44,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 5,37,045 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 75 करोड़ 7 लाख से अधिक परीक्षण हो चुके हैं। कल 14,15,000 नमूनों के परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 12 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। और आज विश्व रेडियो दिवस है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। रॉयटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्वों के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुबह 8 बजे से 7 घंटे के टॉकेथॉन का प्रसारण किया गया, जो शाम 4 बजे तक चला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं और इसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि यह घर हो या यात्रा हो या कहीं और हो, रेडियो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के कारण उन्होंने यह लगातार देखा है कि रेडियो लोगों के साथ सकारात्मकता साझा करने का और अन्य लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले लोगों के सामने लाने का यह शानदार माध्यम है। उन्होंने रेडियो के कार्यक्रम में योगदान करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने दर्शकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है और इसका श्रेय प्रसारकों, कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और अन्य कर्मियों के साथ साथ तकनीकी दल और समाचार बुलेटिन तैयार करने वाले संपादकों और सहयोगियों को जाता है।
विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित एक लंबी भेंट वार्ता टॉकेथॉन में भाग लेते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मीडिया संगठनों की विश्वसनीयता पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें आकाशवाणी शीर्ष पर रहा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक जानकारी के बीच आकाशवाणी ने विभिन्न भाषाओं में हर दिन सही जानकारी और योग्य डॉक्टरों की सलाह अपने श्रोताओं को दी। श्री रेड्डी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो कई पीढ़ियों से भारतीय परिवारों का हिस्सा रहा है। टॉकेथॉन में आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के अपर महानिदेशक डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने विश्वसनीय प्रसारण के माध्यम से लोगों का विश्वास बनाए रखा है। उन्होंने बताया कि देश भर में फैली 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां, 200 अंशकालिक संवाददाता और विदेशी संवाददाता आकाशवाणी के लिए काम करते हैं, जो समाचार संकलन के साथ साथ अपने श्रोताओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी से 17 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण होता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति के साथ कल शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक एक ओपन हाउस सत्र का भी आयोजन होगा। ओपन हाउस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ने के लिए श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111026 डायल कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी AIR ट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमेशा की तरह वह लोगों से सुझाव लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लोगों से mygov.namo ऐप पर लिखने या 1800117800 पर भी डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करने को कहा है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। इसके लिए फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढस बंधाया। उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों की सहायता के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। राज्यपाल ने कहा कि सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए कमेटी गठन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के एक और वीर सपूत ने देश की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया है। उनकी शहादत पर हम सभी को गर्व है। हमारे जवान मजबूती के साथ ऐसे उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिजनों की मदद के लिए सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के आईजी राजीव कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी और शहीद के परिजनों ने भी शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। और इधर लोहरदगा जिले में पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान आज 5वें दिन भी जारी रहा।
नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी के चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। जंगली इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती करते हुए नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को केकरांग से लेकर बुलबुल तक जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आज सुबह जंगली क्षेत्रों में गोलीबारी की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोग डरे सहमे हुए हैं। पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी अभियान में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग कोविड काल के दौरान प्रभावित होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों की भरपाई कराने का निर्देश जिला के वरीय अधिकारियों को दिया है। इसके लिए स्कूलों में प्रतिदिन 2 सत्रों में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी। धनबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्रत्येक दिन विद्यालय संचालन का आधा समय पूर्व कक्षा की किताबें पढ़ाई जाएंगी, जबकि आधा समय में वर्तमान क्लास की किताबें पढ़ाई जाएंगी। इसके लिए बच्चों को अब पूर्व कक्षा की किताबें भी स्कूल लानी होंगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और छात्रों की सुविधा के लिए जल्द ही रूटीन जारी किया जाएगा। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के पुरुषों के जायंट स्लैलूम प्रतियोगिता के पहले दौर में भारत के स्कीइंग खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान 89 प्रतियोगियों में 53वें स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता का दूसरा दौर बर्फबारी के कारण देरी से आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर के आरिफ खान इन खेलों में पहली बार भाग ले रहे हैं। और इधर नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरायकेला जिला मुख्यालय के गेस्ट हाउस मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सरायकेला, राजनगर, चांडिल, नीमडीह प्रखंड सहित कुल 8 प्रखंडों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में काशी शाहू महाविद्यालय के प्राचार्य सरोज केवर्त और नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी उपस्थित थे। मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर पिपरा थाना क्षेत्र के चपरवार में स्थित एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने 70,000 नगद लूट लिए। घटना कल देर रात की है। अपराधियों ने मौके पर दहशत फैलाने के लिए 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की। छतरपुर के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार के अनुसार अपराधियों की संख्या 3 थी और उनके चेहरे ढके हुए थे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी और पहचान के लिए आसपास के इलाकों में पुलिस छानबीन कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं को दी शुभकामनाएं। कहा, रेडियो लोगों से जुड़ने का शानदार माध्यम। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को दी श्रद्धांजलि। कहा, झारखंड के बेटे की शहादत पर हम सबको गर्व। और नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरायकेला जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 8 प्रखंडों के खिलाड़ियों ने लिया भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।